हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनटीपीसी 2025 के लिए जो पिछली एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है किस टॉपिक से रहेंगे, तो हिस्ट्री टॉपिक से रहेंगे। तो चलिए शुरू कर सकते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर का सही कालक्रम क्या है। मतलब कि महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर के आगमन का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले आया था महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां और सबसे लास्ट में कौन आया था, तैमूर आया था। अगला प्रश्न है कि तहकीक मां लील हिंद पुस्तक किसने लिखी थी। तो तहकीक मां लील हिंद पुस्तक जो है यह लिखी थी अलबरूनी ने। अलबरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था। तो अलबरूनी ने जो है किताबुल हिंद है या अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्री कौन थे। तो वह थे अलबरूनी। अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रणाली को संस्थागत जो है रूप से किसने लागू किया था। तो इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से इल्तुतमिश ने 1226 में लागू किया था। अमीर उल ख़याल की उपाधि किसे दी गई थी। यह दी गई थी जलामुद्दीन याकूत को। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन ने जो है कब दिल्ली पर शासन किया। तो वह 1266 से लेकर 1287 के बीच में शासन किया। बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इसने जो है कुल 21 वर्षों तक शासन किया था। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो वह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में लाहौर में घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न है कि फारसी विद्वान अल-बेखनी किस आक्रमणकारी के साथ था। तो फारसी विद्वान अल-बेखनी जो है वह महमूद गजनबी के साथ था। 1226 से 1240 तक मामलुक साम्राज्य का सुल्तान कौन था। तो मामलुक साम्राज्य का सुल्तान जो है रजिया सुल्तान थी। दास जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो यह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। परंतु अगर कहा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह था इल्तुतमिश। भारत में सिजदा प्रथा जो है यह किसने शुरू किया था। तो यह शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। नवरोज त्यौहार जो है किसने शुरू किया था। तो यह भी शुरू किया था बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोदी वंश। इसने कुल 1206 से लेकर 1526 ईसा पूर्व तक हिंदुस्तान पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य शहर सिरी किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया था। 1303 ईस्वी पूर्व में। रानी पद्मावती का संबंध जो है किस नगर से था। तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़ से था और यह राजा रतन सिंह की पत्नी थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश से संबंधित था। तो वह संबंधित था मोरक्को से, जो कि 14वीं शताब्दी में भारत सहित अनेक देशों की यात्रा कर चुका था। काकतीय राजवंश का जो है अंत किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। 1323 में गयासुद्दीन तुगलक ने जो है काकतीय राजधानी वारंगल पर जो है अधिकार कर लिया था। इब्न बतूता भारत में किस काल में आया था। तो वह आया था दिल्ली सल्तनत के काल में
1333 ईस्वी में। उस समय जो शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किस पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर जो है कर नहीं लगाया गया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल में किस शासक को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को जो है बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में पराजित किया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता जो है यह कहाँ का निवासी था? तो वह था मोरक्को का। रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी इब्न बतूता ने। इसमें इब्न बतूता ने जो है भारत के जीवन का विवरण दिया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में हुआ? तो वह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तुगलक नाटक जो है इसके लेखक कौन है? तो वहाँ है गिरीश कर्नाड। इन्होंने यह नाटक जो है 1964 में लिखा था। अगला प्रश्न जो है वह है कि किस सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वह थी दौलताबाद में। भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो वह चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर जो है किसने बसाया था? तो वह बसाया था सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1504 ईसा पूर्व में। दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी थी जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित है? तो वह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा किस काल के स्थापत्य कला के उदाहरण हैं? तो दिल्ली सल्तनत काल के। कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित हैं? तो वह संबंधित हैं तुलु वंश के। कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने कि 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि किला मुबारक कहाँ स्थित है जहाँ रजिया सुल्तान को जो है कैद किया गया था? तो वह स्थित है पंजाब में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो वह बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह मस्जिद जो है पहले एक संस्कृत मठ था जिसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके आदेश पर 1193 में आरंभ हुआ था? तो वह आरंभ हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किस विश्व धरोहर स्थल में द्रविड़ स्थापत्य शैली की वास्तुकला देखी जाती है? तो यह देखी जाती है हम्पी में। विट्ठल मंदिर जो है किस स्मारक समूह का हिस्सा है? तो यह हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह का हिस्सा है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि बुक्का प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो वह संगम वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। अच्छा, इस अलाउद्दीन बहमन शाह का जो नाम था वह एक नाम था हसन गंगू भी था। वीर नरसिंह किस वंश के शासक थे? तो यह तुलु वंश के शासक थे। इन्होंने जो है वीर नरसिंह जो है तुलु वंश के प्रथम शासक थे तथा जिन्होंने 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन किया था। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी जिसे कि 1336 में स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य जो है साम्राज्य की वर्तमान समय में कौन सी राजधानी थी? तो वह थी हम्पी।
विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? तो वह था हरिहर, जिसने कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी के खंडहरों को सबसे पहले दुनिया के सामने किसने लाया था? तो वह लाया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। ब्रिटिश इतिहासकार कॉलिन मैकेंजी ने जो है 1800 ईस्वी में हम्पी के खंडहरों को सर्वेक्षण किया था। भक्त कावित्री मीराबाई किस राज्य की राजपूत का राजकुमारी थी? तो वह थी राजस्थान की। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। दासबोध जो है किस संत के उपदेशों का संकलन है? तो यह है सामर्थ रामदास के संकेतों का उपलब्ध। अगला प्रश्न है, कि 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने जो है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किया और तेलुगु साहित्य को स्वर्ण युग दिया। गोलकुंडा किला जो है किस काल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कुतुबशाही काल में। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना राज्य में। माधवाचार्य द्वारा माधव निदान में कितने अध्याय हैं? तो कुल 69 जो हैं अध्याय हैं। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह थी मेड़ता की। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वह थे रामानुजाचार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।